राज की। वंदो श्री सद्गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरे श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। मेरे राज रसिक, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे, कब आओगे। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतम, कब आओगे, कब आओगे। मेरे राज रतन, मेरे श्याम श्यामा, कब आओगे हो, कब आओगे। श्री सुंदर साथ जी, श्री सद्गुरु महाराज श्री राज्य महाराज की अपार मेहर से हम सुंदर सार श्री श्रृंगार ग्रंथ का मथन कर रहे हैं। और श्रृंगार ग्रंथ सुंदर सार श्री राज्य महाराज के हृदय का गुज है। हम ब्रह्म सृष्टियों का निवास क्या, राज्य महाराज का दिल। हम ब्रह्म सृष्टियों की मंजिल क्या, श्री राज्य महाराज का प्रेम भरा दिल। हम ब्रह्म सृष्टियों का धाम कौन सा, श्री राज्य महाराज का दिल। आज भले ही हम इस संसार में हैं और इस शरीर के ऊपर जो जीव बैठा है उस जीव पर बैठकर लीला को देख रहे हैं, लेकिन सुंदर साथ पार वतन जो सुहागनी, ताकि नेक कहूं पहचान। जो कदी भूली वतन, तो भी नजर तहां निदान। चाहे कितनी भी माया हो, चाहे कितना भी जंजाल क्यों ना हो, हीरा कीचड़ में पड़ा हुआ भी हीरा ही रहता है। उस हीरे की कीमत नहीं कम होती। तो उस ब्रह्म सृष्टि के हृदय की, जिसकी मंजिल धामधनी का हृदय है सुंदर साथ, उसकी नजर कभी वहां से नहीं हट सकती। जब तक ये दृढ़ विश्वास हम नहीं लेते, जब तक ये दावा नहीं लेते, तब तक हमारे दिल में ये संशय बना रहता है कि क्या हम धाम के हैं भी कि नहीं। क्योंकि हमने धाम किसको जाना, जब आप धाम धनी के दिल को जानोगे सुंदर साथ, तो फिर आप ये कतई ना कह पाओगे कि हम धाम के नहीं हैं। क्योंकि अगर आप धनी के दिल के ना होते तो धनी का दिल आप पर कृपा ना करता, धनी का दिल आप पर मेहरबान ना होता, और आपको यहां जागृत कौन करता। जब धनी ने जगाया है तो दिल से जगाया है। उनके दिल में आपके लिए भाव उमड़ा, प्रेम उमड़ा, तभी आप जागे हो।
तो दिल में रहने वाले हो तभी तो जगाया है। इसलिए ये कहना कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं कि नहीं, अब तो महाश्रृंगार ग्रंथ में तो ये सवाल ही धनी ने खत्म कर दिया कि ये सवाल ही गलत है। जब तक जागृत बुद्ध थी सुंदर सा, तब तक कहीं ना कहीं ठीक है, ये सवाल मन में आता भी था कि हम ब्रह्म सृष्टि हैं भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ब्रह्म सृष्टि वाले लक्षण खुद में जब नजर नहीं आते, तो अब तब हम ये सोचते हैं कि क्या ये ब्रह्म सृष्टि है। तो बाजों ने क्या कहना शुरू कर दिया कि भाई ब्रह्म सृष्टि यहां नहीं है, ये जीव हैं। तो फिर भाई राज्य महाराज किसके लिए आए? जीवों के लिए। लख आकाशा आकाश, लख पाताला पाताल। बड़े आकाश हैं, बड़े पाताल हैं। हमसे उत्तम जीव तो त्रिदेवा हैं, हमसे उत्तम जीव तो वो देवी देवता हैं जिन्होंने कितनी कठोर साधना करके उस इंद्र पद को, उस ब्रह्मा पद को प्राप्त किया है। तो फिर राज्य महाराज उनके पास क्यों नहीं गए? अगर उत्तम जीवों के लिए ही राज्य महाराज ललायत थे, तो हमसे उत्तम जीव तो श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी के हैं। तो फिर उनको धनी को मिलना चाहिए था। अगर ये जीव हैं सुंदर साथ, तो धनी यहां किसके लिए आए? और फिर पुकार पुकार किसको कह रहे हैं? अगर ये जीव हैं, इसका अर्थ है कि इस जीव पर जो सुरता बैठी है उससे धनी का संबंध है। इसीलिए धनी सुंदर साथ यहां आए हुए हैं और हम ब्रह्म सृष्टियों को अपने धाम दिल की बात सुनाकर हमें जागृत कर रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न तो अपने मन से निकाल ही दीजिए सुंदर साथ कि हम उस धाम के हैं कि नहीं। जब जब धाम शब्द आवे, तब तब आपके दिल में भाव ये आना चाहिए कि धाम मतलब श्री रज्जी महाराज का दिल। आप धाम को केवल 25 पक्ष में सुंदर साथ कहकर ये सोच लेते हैं कि धाम अर्थात कोई स्थान विशेष। जैसे इस स्थान पर हम रह रहे हैं, वैसा ही कोई ना कोई स्थान होगा जहां से हम उतर कर आए हैं। सुंदर साथ आप धनी से दिल, धनी के दिल से उतर कर आए हो, अपनी पर आत्म के दिल से उतर कर आए हो, वही धनी का धाम है और वही आपका निज धाम है सुंदर साथ। फिर आपकी मंजिल भी क्या होगी? आप अप्रोच भी कहां करना चाहेंगे? श्री राज्य महाराज के दिल तक पहुंचना चाहते हैं। और जब आप दिल तक जाना चाहोगे, तब जिसका दिल है तुम उसकी पहचान भी करोगे। जिसके दिल में तुम्हें प्रवेश करना है, तुम उसके आगे झुकोगे भी, तुम उसकी बात को मानोगे भी, उसके दर्शन दीदार में डूबे भी रहोगे, उसकी याद में भी डूबोगे, उससे बात भी करोगे, उसके लिए समय भी निकालोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर तुम उसके लिए समय ना निकाल पाओ। जो आज हम कहते हैं कि समय नहीं निकलता, चितवनी का समय नहीं निकलता, वाणी मथन का। तो सुंदर सा जिसके दिल में प्रवेश करना है, उससे बात करने का ही समय ना हो। जिसके दिल में प्रवेश करना चाहते हो, उस पर अपने आप को न्यौछावर करने का ही हमारे पास मादा ना हो। और जिसके दिल में बैठना है, उसके दिल को जानने की हमारे पास हुज्जत ही ना हो सुंदर सा, तो फिर किस प्रकार से उसके दिल में बैठोगे? तब आप खुद बैठोगे चितवनी में, तब आप खुद बैठोगे वाणी मथन करने के लिए, कहना नहीं पड़ेगा। और सुंदर सा जब तक कहना पड़ेगा, तब तक अर्थात कि बाहर से चीजें हो रही हैं। और अंतर्मुखी साधना इसे नहीं कहते, ये बहिर्मुखी साधना है। जब सुनकर किया जावे और जब सुनकर विचार कर लिया जाता है, फिर वो चीजें खुद ब खुद घटित होती हैं, फिर कहना नहीं पड़ता। एक माँ अपने बच्चे के लिए रोज भोजन तैयार करती है, क्या बच्चा उसको कहता है कि माँ मुझे भूख लगी है, भोजन तैयार कर दो? माँ को पता है मुझे सबसे पहले घर में उठना है और भोजन की तैयारी करनी है। क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा है जिसे भूख लगेगी। मैं चाहे भूखी सो जाऊं, मैं चाहे भूखी घर से निकल जाऊं, लेकिन मेरा बच्चा नहीं जाना चाहिए। बच्चा मुख से बोलता है क्या? बच्चा ना भी चाहे कि मुझे कुछ खाना है, माँ खुद ब खुद जबरदस्ती खिलाएगी, नाश्ता किए बिना घर से जाने ना देगी। उस माँ को किसने कहा कि बच्चे ने भोजन करना है? उसके दिल ने। कोई बाहर से उसको पढ़ाने नहीं आया कि तुम्हें भोजन पका के देना है ना। और एक दिन भी उसका बच्चा बिना भोजन किए चला जावे, उस माँ का दिल रोता है पूरा दिन और वो फिक्र में सूख जाती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं खाया होगा।
जब यहाँ की माँ इतना प्रेम करती है सुंदर साथ, तो फिर धनी के दिल में कितना प्रेम होगा। और वो प्रेम जिसके लिए क्या कहा, इश्क बड़ा रे सबन में, कोई ना इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान। अब हम सुंदर साथ क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर साथ अटपटी बात है, लेकिन समझ में आ जावे तो बड़ी प्यारी बात है और मीठी बात है। इस करबद में धनी ने कहा मेरा इश्क बड़ा, और हमने कहा हमारा इश्क बड़ा। असल में बड़ा क्या, इश्क बड़ा। वो इश्क ऐसा बड़ा सुंदर साथ कि धनी ब्रज में गोपियों के पीछे घूमते हैं आकर। किस लिए, इश्क दी खातिर खेल रचाया इस दुनिया दा आप खुदा ने, इश्क दा रुतबा इश्क ही जाने। उस प्रेम के वशीभूत होकर साक्षात अक्षरातीत यहां पर ब्रह्म सृष्टियों के लिए 5 बार तन धारण करते हैं सुंदर साथ। और इस इश्क के वशीभूत होकर सुंदर साथ, उस इश्क से सराबोर होकर इंद्रावती अपना सर्वस्व वार देती हैं, सुंदरबाई जी अपना सर्वस्व वार देती हैं, रतनबाई जी अपना सर्वस्व वार देती हैं, ब्रह्म सृष्टियां अपना सर्वस्व वार देती हैं। तो बड़ा क्या हुआ, इश्क। अब उसी इश्क की पहचान करवाने धनी यहां पर लाए हैं। इसलिए इंद्रावती जी ने कहा इश्क बड़ा रे सबन में, न तेरा न मेरा, वो एक का एक है। और वो क्या है, वो इश्क स्वरूप है सुंदर सा। इश्क शब्दातीत साख्यात, जो कदी आवे मिने शब्द तो 14 तबक करे रद। और वो इश्क क्या है, वो शब्दातीत अवस्था है सुंदर साथ। वो ऐसा है कि वो शब्दों के परे की अवस्था है। वो है धनी के दिल की बात सुंदर साथ। वो इश्क है, इश्क से उसका दिल है, और वो दिल क्या है, इश्क से है। तुम सब रूहें मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। अब हम क्या हैं, उस इश्क की तरंगे हैं। जब तक खुद को जुदा जानेंगे, जब तक खुद को अलग मानेंगे सुंदर साथ, हम उस इश्क में डुबकी लगा ही नहीं सकते। ये तो सदगुरु महाराज जी की कृपा होती है सुंदर साथ, जब हमें ये बात समझ में आती है कि ओहो, हम जिस चीज के लिए खोजते ढूंढते कलपते फिर रहे हैं, वो चीज हमसे कभी दूर है ही नहीं। और अब इस प्रसंग में श्री राजी महाराज ने अपने निज स्वरूप के भी अंदर क्या सुख भरा हुआ है वो दिया, और चरणों की महिमा का हम सुंदर साथ मनन मथन कर रहे हैं। इस मनन मथन करने का भी लक्ष्य क्या है सुंदर साथ, हमें रट्टू तोता नहीं बनना। क्या आपके मन में ये रट जाए कि राज्य महाराज के वस्त्र आभूषणों को आप रट लें, रटना हमारा काम नहीं है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए रटना नहीं पड़ता, उसके लिए अंदर तड़प ऐसी उठती है कि फिर उसके बिना रहा ही नहीं जाता। बात करोगे तो उसकी, याद करोगे तो उसको, वो तुम्हें इस प्रकार से घेर लेता है जैसे एक लिहाफ किसी वस्त्र को घेर लेता है। वो तुम्हें इस तरह घेर लेता है, उसके अलावा तुम फिर कुछ सोच विचार ही नहीं कर पाते। तुम सोचना भी चाहो तो सोच ही नहीं पाते, केवल और केवल वो रह जाता है, तुम समाप्त हो जाते हो। ये है सुंदर साथ प्रेम की प्रारंभिक अवस्था। ए विचार देखो मोमिनो, हक दिखावे अपने सहूर, इन दिल को अर्श तो कया, जो कदम नहीं आपन से दूर। ये विचार देखो मोमिनो, सुंदर साथ ही विचार करके तो देखो। अब किनको कह रहे हैं सुंदर साथ विचार करने के लिए, आप और हमको ही तो विचार करना है। आप ही को तो विवेक दिया और बुद्धि दी, और उसके बाद उस बुद्धि को जागृत बुद्धि में परिवर्तित करने वाले सदगुरु स्वरूप भी तो आप ही को मिले। तो फिर और कौन विचार करेगा सुंदर साथ, आप ही तो करोगे।
हम कहें कि ये वाणी किसके लिए, ये वाणी आपके लिए है। कहती हूं उम्मत को सुनसी सब संसार, मकसूद तिनका होए सी जो करसी एह विचार। ये विचार देखो मोमिनो, कभी इस पे विचार करके देखना। ऐ मेरे मोमिनो, तुम जिस दावे को लेकर बैठे हो, आज तुम मोमिन के दावे में बैठे हो, तो इस बात पर विचार कर लेना। कौन सी बात पर? हक दिखावे अपने सहूर। राज्य महाराज तुम्हें सहूर करवा रहे हैं। ये मत समझना कि ये वाणी किसी व्यक्ति, किसी साधु, किसी संत ने दी है। ये वाणी अक्षरातीत के हृदय की वाणी है, और वही अक्षरातीत तुम्हें सहूर करवा रहे हैं। और सहूर क्या? अपने आप का सहूर। हक दिखावे अपने सहूर। मत सोचिए कि हमने अपनी बुद्धि से विचार किया है। ये तो बाजे सुंदर साथ ये सोच लेते हैं, हम सुंदर साथ कई बार ये विचार रखते हैं कि भाई ये तो हमारी बुद्धि से सीखा ना हमने। हक इल्म की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए हक मेहरे आयत। उनके दिल की एक भी बात को हम नहीं समझ सकते उनके हुक्म के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनकी मेहर के बिना, और उनके दिल की माफक होने के बिना। हुक्म क्या है? उनके दिल की ही इच्छा सुंदर साथ। जब तक उनका दिल ना भावे, तब तक आप उनके दिल की एक रत्ती भर भी बात को जान नहीं सकते। इन दिल को अर्श तो कहा जो कदम नहीं आपन से दूर। और आपके इस दिल को अर्श, रूह के दिल को आत्मा, आत्मा अर्थात सुरता। सुरता किसकी? पर आत्म की सुरता, जो इस जीव के ऊपर विराजमान है। उस सुरता के दिल में धनी के चरण हैं सुंदर साथ, लेकिन फरामोशी होने के कारण वो चरण नजर नहीं आ रहे, इसलिए दूरी नजर आ रही है। कबीर साहब क्या कहते हैं? सुरत फसी संसार में ताथे पड़ गयो दूर। कि ये सुरता अगर संसार में फंसी रह जाए तो बहुत दूरी है, बहुत दूरी। फिर क्या लगने लग जाएगा कि कभी परमात्मा भी हमें मिल सकता है। ऐसा कभी हुआ है कि किसी को मिला है? फिर धनी ने प्रमाण दे दिए कि हाँ भाई, जिन्होंने देखा है तुम्हें, उन पर तो विश्वास होना चाहिए ना। इसलिए हमारे समक्ष परमहंसों के उदाहरण दे दिए कि सुंदर साथ, अगर तुम्हें कभी संशय उत्पन्न होवे, तो तुम उन परमहंसों की रहनी को देख लेवे कि उनको दर्शन हुए कि नहीं। और कोई कहे कि भाई किसी को दर्शन ही नहीं हुए, तो ये बात तो एक मस्खरी और हंसी की बात है। अगर दर्शन ना होते सुंदर साथ, तो धनीश्री देवचंद्र जी जब इतनी कसनी करने के बावजूद हरिदास जी के पास जाते हैं, कितने कितने साधु संतों के पास जाते हैं, चितवनी में दर्शन करने के बाद भी खोज नहीं छोड़ते। कानजी भट्ट के पास जाकर भी, भागवत सुनने के बाद भी, 14 वर्ष भागवत सुनने के बाद भी खोज करना प्रारंभ छोड़ खोज करना बंद नहीं करते। और ऐसा क्या हो गया श्याम जी के मंदिर में कि उसके बाद सारी खोज समाप्त हो गई? ऐसा क्या हो गया? क्या उसके बाद खोज नहीं सकते थे? अब तो डूबना था सुंदर साथ। और डूबना किसमें? जो मिल गया उसके दिल में डूबना है। अब खोजना क्या? खोजना तब तक जब तक वो दिल नजर ना आवे। जब वो दिल नजर आ गया, तो फिर अब उस दिल में डुबकी लगाएं कि खोजने निकले। तो अगर दर्शन नहीं हुए, जो कहते हैं कि उनको दर्शन नहीं हुए, तो फिर सुंदर साथ ऐसा हुआ क्या कि खोज खत्म हो गई। श्री महाराज ठाकुर जी के जीवन में जब हवसा जाना हुआ सुंदर साथ, तब वहां ऐसा क्या हुआ कि ये वाणी का झरना फूट पड़ा उनके दिल से।
खटरुती का बिरहा तो पहले हो चुका था सुंदर साथ, लेकिन उसको वर्णन करने की जो हिकमत थी वो कब आई? वो तब आई जब हवसा में दर्शन दीदार हुए, तभी तो आई। मैं तो अपना दे रही तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने पीव। मुझे ये बता दीजिए आप क्या है? बल दे आप खड़ी करी, अगर दर्शन नहीं हुए तो उस बल देने वाला वो स्वरूप कौन था? और किसको बल दिया? आत्मा को बल दिया। तो फिर अगर दर्शन नहीं हुए तो बल देने वाला कौन था और वो किसको बल दे रहा था? सुंदर साथ, तदुपरांत सुंदर साथ फिर तो परम धाम के ब्रह्म मुनियों ने दर्शन करके झड़ी लगा दी। परमहंसों ने, श्री पन्ना जी में सर्व परमहंसों ने सुंदर साथ दर्शन किए, साक्षात परम धाम के चप्पे चप्पे का वर्णन किया। श्री लालदास जी महाराज, मुकंदास जी महाराज, छत्रसाल जी महाराज, परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहब जी ने सदगुरु महाराज जी की कृपा से दर्शन किए। सुंदर साथ उनकी खुद की बीतक ये हमारे सामने प्रमाण है। सदगुरु महाराज सरकार साहब ने अपने सदगुरु परमहंस महाराज श्री रामरतन दास साहब जी की कृपा से साक्षात दर्शन किए। हमारे पास उनकी बीतक सत्य दर्शन उदाहरण है हमारे पास। अब भी कोई कहे कि दर्शन नहीं हो सकते क्योंकि हम तो जीव हैं, तो फिर हमने अक्षरातीत की कृपा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया कि अक्षरातीत भी भेदभाव करते हैं। वे तो कभी भेदभाव करने वालों में से है ही नहीं। उन्होंने तो यह कहा कि अगर कोई जीव भी इस तरह प्रेम भाव से मेरे पास आएगा तो मैं उसे भी पहली विश्त में स्थान दूंगा। उस मेहरबान पर हम प्रश्न खड़ा कर देते हैं। इन दिल को अर्श तो कहया जो कदम नहीं आपन से दूर। सुंदर साथ वो कदम आपसे दूर नहीं है, आपके दिल से दूर नहीं है, और इसी का ही सहूर आपको दिया है कि सुंदर साथ अब सहूर क्या कीजिए? अब सहूर इस संसार का ना कीजिए, अब सहूर इस बाहरी आवरण का ना कीजिए, अब सहूर कीजिए उनके चरणों का। अब सहूर कीजिए इस बात का कि आपके दिल में वो चरण जो हैं वो कैसे हैं। अब बहिर्मुखी जितने साधन है सुंदर साथ, वो बहिर्मुखी साधन हमें बाहर की तरफ खींचने वाले हैं। अंतर्मुखी बात क्या है, अंदर की बात क्या है कि वो चरण आपके दिल में हैं। जैसे कोई आप कोई चीज खोज रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपको आके बता दे कि आपके घर के अंदर ही वो वस्तु है, आपको वहीं से ढूंढनी पड़ेगी, आपको वहीं मिलेगी, ऐसा ऐसा उस वस्तु का शेप है, साइज है, और यहां यहां वो वस्तु पड़ी है। तो सुंदर साथ अब आप बाहर खड़े रहेंगे या अंदर जाकर उस वस्तु को उस स्थान पर खोजने का प्रयत्न करेंगे? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि हर अक्लमंद व्यक्ति क्या करेगा? उस स्थान पर जाकर जहां वो चीज का बताया गया है कि निशानी दी गई है कि यहां मिलेगी, आप वहां जाकर उस चीज को खोजना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन हम सुंदर साथ क्या कर रहे हैं? बार बार कहा जा रहा है सुंदर सा सहूर कीजिए, तो सहूर किसका? कि वो चरण आपके दिल से कैसे जुड़े हुए हैं और वो दिल चरणों से कैसे जुड़ा हुआ है। सहूर उसका, कहनी सुननी गई रात में आया रहनी का दिन। तो वो रहनी क्या है सुंदर साथ? रूह की। वो रूह की रहनी है कि रूह इस सहूर में लगी रहेगी। ये है रूह का सहूर, ये है रूह की रहनी। रूह ये देखने ना जावेगी कि संसार क्या कर रहा है, रूह ये देखने ना जावेगी कि संसार के जीव की रचना किस प्रकार से हुई। वो सदगुरु महाराज जी ने समझा दिया। अब रूह को अपनी रहनी में आना है और उसकी रहनी है प्रेम, और वो प्रेम का स्रोत है सुंदर सा धनी के चरणारविंद, उनका वो स्वरूप।
जो रूह देखे लाख लीक को, तो रूह तित ही रहे लाग। अरस रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। सुंदर साथ एक एक चौपाई इतनी प्यारी, इतनी लाडली है, ऐसा प्रतीत होता है कि सुंदर साथ ये चौपाइयां धामधनी की ही दिल की तरंगों के रूप में हम सुंदर साथ को मिली हुई नियामत है। मानो एक एक चौपाई को अपने दिल का ही प्रेम भर के सजा दिया है धनी ने। जो रूह देखे लाख लीक को, जो रूह श्री राज्य महाराज के चरणों का सहूर करती है, चरणों का विचार करती है, चरणों की सुरती लगाती है, चरणों में ध्यान लगाती है, तो फिर उसका चरण सबसे पहले चरण उसका ध्यान सबसे पहले चरण तली में जाता है। और चरण तली में धनी की तली की कोमलता, और उस कोमलता में भी सुंदर साथ जो लीक है, जिसे कहीं पद्मिनी रेखा कहा गया, पद्म अर्थात चरण, और चरण की रेखा को पद्मिनी रेखा कहा जाता है। और वो पद्मिनी रेखा भी क्या है सुंदर साथ, वो भी कोमलता की पराकाष्ठा है। जैसे दो गद्दीदार चीजों के बीच से एक रास्ता होकर निकलता है सुंदर साथ, ऐसे धनी के अंगूठे के पीछे की तली की जो कोमलता है और उंगलियों के पीछे की तली की जो कोमलता है, उनके बीच की जो रेखा है सुंदर साथ, वो किसका प्रतीक है? श्री राज्य महाराज के चरणारविंद की कोमलता का प्रतीक है। संसार में मान लीजिए किसी के चरण देखें तो कोई अगर चरण बहुत घिसे हुए हैं सुंदर साथ, तो फिर वो लीक आपको नजर नहीं आएगी। लीक कहां नजर आएगी? जहां चरण बड़े कोमल हैं। जो रूह देखे लाख लीक को, जो रूह धनी के चरणों के तली की कोमलता, लीक और उन चरणों के अंदर की गहराई को देखती है सुंदर साथ कि किस प्रकार की वो शोभा है, तो रूह तित ही रहे लाग। फिर रूह वहां लग जाती है, सुरता वहां अटक जाती है। क्यों? क्योंकि संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां से आपकी सुरता, वहां से आपकी सुरता को कोई वापस खींच सके सुंदर सा। अर्श रूहों को इन लीक बिना, सुख दुनिया लागे आग। फिर उस लीक को देखे बिना, उन चरणों को निहारे बिना सारा संसार अग्नि की भांति लगता है। अब सुंदर साथ ये अवस्था, हम विचार करते हैं कि हमारी तो ये अवस्था आई ही नहीं। हमें तो संसार आज भी शीतल लगता है, संसार की मीठी बातें हमें आज भी भाती हैं। आज भी हम चाहते हैं कि संसार हमें अच्छी अच्छी बातों से प्रभावित करे। आज भी हम ये सोचते हैं कि संसार हमारी मान प्रतिष्ठा करे। सुंदर साथ संसार के मान, संसार के सम्मान और अपमान से हमें कुछ भी लेना देना नहीं। संसार ने तो बहुतों महापुरुषों को सुंदर साथ, जब तक वे संसार में थे तब तक तो उनको इतना प्रताड़ित किया, और जैसे ही वो महापुरुष चले गए फिर उनकी ही तस्वीरों की पूजा प्रारंभ कर दी। उदाहरण है ईसा। क्या किया? जब तक तो वे संसार में थे उनको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। सुकरात ने जब कहा अनहल हक कि मैं ही परमात्मा का रूप हूं, तो सुंदर सा जहर पिला दिया गया। आज दुनिया सुकरात को महान व्यक्ति कहती है, महान गुरु कहती है। मोहम्मद साहब पर कितना कष्ट ढाया गया अल्लाह की बात करने के लिए। देवचंद्र जी पर कितने कष्ट आए सुंदर साथ, महाराज ठाकुर जी को कितने कष्ट सहने पड़े, परमहंस महाराज जी, सरकार साहब जी को कितने कष्ट सहने पड़े सुंदर साथ, और आज हम उनको पूजते हैं। तो फिर उस संसार से तुम प्रतिष्ठा की इच्छा करते हो, उस संसार की तुम चिंता करते हो। चिंता ताकि कीजियो जो अनहोनी होए। सुंदर सा चिंता उन चरण कमलों की क्यों नहीं करते कि मुझे उन चरण कमलों का प्यार कब मिलेगा।
मेरे नेत्रों में वो चरण कमल कब बसेंगे जिनके बसने से मेरे नेत्र ठंडे हो जाएंगे, मेरे नेत्र ठरेंगे, जेणे दर्शने नेत्र ठरे। मेरे अंदर ये जो आग जल रही है सदियों सदियों से, ये कब बुझेगी? जो पहले विकारों की आग थी, उसके बाद धनी के बिरहा में जल रही हूं मैं, मेरा बिरहा कब समाप्त होगा? ये बात कब आवेगी दिल में? और जब ये बात आ जावेगी, जब उन चरण कमलों की ठंडक आपके दिल में आना प्रारंभ हो जावेगी, जब वहां से पूर प्रेम के चलना शुरू हो जाएंगे और आपका दिल उन पूर को ग्रहण करना शुरू कर देगा, आप साकी की उस शराब का रस पीना प्रारंभ कर देंगे, फिर संसार आपको अग्नि लगेगा। ऐसे नहीं लगेगा। 11 वर्ष में सुंदर साथ धनिश्री देवचंद्र जी अपने घर से निकल पड़े। 11 वर्ष की उम्र क्या होती है? हम और आप आज भी अगर अपने जीवन के 3 और 4 दिन हमें निकालने पड़े धनी के लिए, तो हम क्या सोचते हैं? ओहो हो, पीछे से दुकान का क्या होगा, मकान का क्या होगा, अस्पताल का क्या होगा, ड्यूटी का क्या होगा, जॉब का क्या होगा। देवचंद्र जी महाराज घर को छोड़कर निकल पड़े। और ऐसा मत समझिए सुंदर साथ कि उनका परिवार नहीं था, उनके माता पिता नहीं थे, उनके सगे संबंधी नहीं थे। लाडपाल से पला हुआ एको एक पुत्र सुंदर साथ, हम हमारे माता पिता से ज्यादा प्रेम करते थे उनके माता पिताओं ने, क्योंकि एक ही पुत्र था जो मन्नतें मांग मांग के लिया था। अब विचार करो, अगर वो अपने घर को त्याग कर ना निकलते, तो आज हम अपने घर में बैठकर इस वाणी को ना सुन रहे होते। कम से कम हम उस कुर्बानी को तो याद करें। उनको ये आग लगी कि अगर मेरे धनी के चरण कमल ही मेरे पास नहीं है, अगर मेरे धनी ही मुझे नजर नहीं आ रहे, जिसने मुझे भेजा है मैं उसको ही नहीं जानता, तो फिर मेरा यहां जीने का, यहां रहने का महत्व ही क्या है? अपने जीवन के कीमती 40 वर्ष सुंदर साथ अपने प्रियतम को खोजने में लगा दिए। उन 40 वर्षों में हम और आप अपने परिवार के लिए धन सहेज कर, समेट कर परिवार का पालन लालन करते हुए बिताते और बिता रहे हैं। फिर आप कहें कि क्या नहीं करना चाहिए, तो मैं ऐसा कतई नहीं कहूंगा कि आप परिवार का लालन पालन ना करें सुंदर साथ, लेकिन फिर ये बता दीजिए कि आपके सारे कार्यों में जो मूल कार्य आपका है, जिसको आप करने आए हो, वो कार्य आप कब करोगे? आप कहें नहीं नहीं जी, देवचंद्र जी महाराज को तो 40 वर्ष के बाद दर्शन हुए थे, तो क्या आप 40 वर्ष के बाद प्रारंभ करने की सोच रहे हैं? सुंदर साथ कहते हैं कि भाई 40 वर्ष के बाद परमहंसों को दर्शन होते हैं, तो फिर हम 40 वर्ष के बाद प्रारंभ करेंगे। तो सुंदर साथ वो 40 वर्ष के बाद दर्शन तब होते हैं जब वो 40 के 40 वर्ष उन्होंने धनी को समर्पित किए होते हैं, तब 40 वर्ष के बाद होते हैं। ऐसा नहीं है कि 40 वर्ष के बाद 41वें वर्ष में एकदम से आप उठेंगे और आपको दर्शन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप अपने अंदर समेट के बैठेंगे, जो चित्त में बसावेंगे, चित्त आपके अंदर वही लेके आएगा। बचपन से लेकर 40 वर्ष की आयु तक आपका चित्त ग्रहण करने में लगाता है। जो संसार में आपने ग्रहण करना होता है, आप इस उम्र में, इस एज ग्रुप में ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए कई बार कहा जाता है कि बच्चों के सामने आप अच्छी बातें कीजिए, पॉजिटिव टॉक्स कीजिए, कि बच्चों का मन ग्रहण करने करता है, बच्चों का चित्त हर चीज को अपने अंदर बसा लेता है। आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग जो हैं, आप उनको लाख समझाने की कोशिश करो, वो आपकी बात को समझेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनके चित्त में अब ग्रहण करने की लालसा रही नहीं। 40 वर्ष के बाद फिर ग्रहण करने की लालसा रहती नहीं। ग्रहण करने की लालसा है तो अभी के अभी है सुंदर साथ। इसके बाद फिर एक तो एज डिफरेंस आ जाता है, फिर हम किसी की सुनना भी पसंद नहीं करते और ग्रहण भी नहीं करना पसंद करते। तो क्या होता है
चित्त ऐसा हो जाता है कि कोई भी चीज जब बताई जाती है तो फिर सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो फिर विचार करो सुंदर साथ कि क्या 40 वर्ष के बाद प्रारंभ करेंगे हम? सुख दुनिया लागे आग। फिर संसार में कोई हमें वैकुंठ का राज्य भी क्यों ना दे दे, कोई धन दौलत से हमें तौल भी क्यों ना दे, सुंदर साथ धनी के दर्शन, सुंदर साथ के चरण रज और अपने घर की बात, घर की याद के आगे वो तुच्छ नजर आता है। सदगुरु की कृपा के आगे वो तुच्छ नजर आता है कि मुझे मेरे सदगुरु का स्वरूप चाहिए। एक लीक भी रूह थे ना छूट ही, तो क्यों छूटे तली कोमल, अरस रूहें इन लीक बिना तब ही जाए जल बल। अब सुंदर साथ ये तो एक लीक की बात है, एक रेखा की बात है कि उसमें ही रूह रम रम जाती है, उसमें ही रूह डूब डूब जाती है, रूह का घर बन जाता है। मानो सुंदर साथ वो लीक रूह का घर बन जाता है कि मेरा धाम तो ये लीक ही है चरणों की। वो लीक ही इतना गहरा सागर लगती है रूह को कि रूह उसमें से ही निकल नहीं पाती सुंदर साथ। और हम कहें कि हम चितवनी में दिल नहीं लगता, सुंदर साथ उस लीक के अंदर उसकी गहराई में आप घुस गए तो आप पूरा जीवन ना निकल पाओगे। तो फिर आप कहते हो कि मेरा चितवनी में दिल नहीं लगता क्योंकि दिल बाहर बैठा है, दिल डुबकी लगाना ही नहीं चाहता। जब दिल डुबकी लगा लेगा तो फिर इतना गहरे में उतरता जाएगा कि आपका दिल उससे निकलने का करेगा ही नहीं। अभी तो पूरे चरण कमल को निहारना है सुंदर साथ। अर्श रूहें इन लीक बिना तब ही जाए जल बल। फिर क्या होता है जब आप एक बार, तुम एक साध करो मोहे मैं जी जी करूं 10 बेर, एक बार आप धनी की शोभा को दिल में, श्रृंगार को दिल में बसा ले में सुंदर साथ, उसके बाद तो फिर मेहरों पे मेहरें बरसती हुई नजर आती हैं। नजर आती हैं इसलिए कहा कि मेहर पहले भी बरस रही थी लेकिन नजर नहीं आ रही थी। पल पल में हर बरसी पर कदर ना जानी है, माया में आकर के कर ली मन मानी है। क्योंकि मनमुख होकर इस मेहर को देखा नहीं जा सकता। जब तक आप गुरुमुख नहीं होंगे, जब तक सदगुरु महाराज जी की बात को मानकर आप उनकी कहे अनुसार नहीं चलेंगे, तब तक इस मेहर को आप ना जान पाओगे, चाहे मेहर बरसती रहे। जिस प्रकार बाहर चाहे वर्षा हो के थम जाए, अगर आपने ही छाता ओढ़ रखा है तो एक भी बूंद पानी आपके ऊपर ना गिरेगा, फिर वो बरसात आपको क्या भिगा पाएगी। अपनी मैं रूपी अहंकार रूपी छाते को हटावेंगे तब तो वो पानी आपको भिगो पाएगा ना। वो कौन उतारेगा? वो सतगुरु उतारता है उस छाते को सुंदर साथ। ही है सदगुरु स्वरूप की महिमा। और हम कहें कि सदगुरु की क्या आवश्यकता है? बिना सतगुरु किने ना पाई परम गति, हो ही नहीं सकता। ना हुआ है, ना होगा और ना हो सकता है। अर्श रूहें इन लीक बिना तब ही जाए जल बल। रूह फिर उन चरणों की महिमा को देखे बिना, रूह उन उस लीक की शोभा में डूबे बिना जल बल जाती है। वो जलाएगा कौन? संसार का हर दृश्य उसको जलाएगा, ताकि फिर उसमें वो तड़प आवेगी कि मैं अपना समय इस संसार में नष्ट ही क्यों करूं, क्यों ना मैं धनी के चरणों में खो जाऊं। संसार की बातें आपको कष्ट देवेंगी, आज मान लीजिए कल मान लीजिए संसार की बातें आपको कष्ट देंगी। संसार की निंदा रस, संसार की प्रशंसा रस आपको कष्ट देने वाली है, क्योंकि आज जो प्रशंसा कर रहे हैं कल वही आपकी निंदा भी करेंगे। कल वो रिश्ते नाते, आज रिश्ते, जिन रिश्ते नातों के लिए तुम मरते फिर रहे हो, कल वही रिश्ते नाते तुमको नाक मुंह सकोड़ेंगे। तो फिर तुम दुनिया से भी अगर कुछ एक्सपेक्ट करो तो दुख के अलावा तुम्हें कुछ मिलने वाला है नहीं।
वो पत्नी जिसके लिए तुलसीदास इतने बिरहा आकुल हो जाते हैं कि जब वो अपने पीहर जाती है तुलसीदास जी की पत्नी, तो उसका बिरहा ना सहन करते हुए तूफान भरी रात में भी उसको मिलने के लिए पीहर पहुंच जाते हैं तुलसीदास। पता नहीं चलता, कभी तूफान में से निकलते हैं, कभी बरसात में से निकलते हैं, कभी सांप की पूंछ पकड़ के छत पे चढ़ते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और जब वहां पहुंचते हैं तो वो उनकी प्रिया, उनकी पत्नी क्या कहती है कि जितना बिरहा तुमने मेरे लिए किया, धन धन है वो पत्नी भी, कि जितना तुम मेरे लिए तड़प रहे हो, अगर तुम परमात्मा के लिए तड़पे होते तो तुम्हें कौन सी उपाधि प्राप्त हो गई होती। तब उन्होंने परमात्मा की साधना की और किस पदवी को प्राप्त किया। तो सुंदर साथ संसार में आप जितना भी मन क्यों ना रमा ले, आप कहें कि हम आपका संसार छुड़ा रहे हैं या रज्जी महाराज आपका संसार छुड़ा रहे हैं, तो धनिक को आपके संसार छुड़ाने में कोई रस नहीं है सुंदर साथ। जबकि बाइबल में क्या कहा जीसस क्राइस्ट ने कि मैं वो तलवार लाया हूं जिस तलवार से मैं तुम्हारे सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। ये बातें बहुत अटपटी लगेंगी, बाजे तो सुन के भाग जाएंगे, भाई हमें तो अपने रिश्ते नहीं तोड़वाने हैं। जो तो है प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरे आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजिए। अगर प्रेम लेना है, अगर धनी के दिल में बसना है, तो आओ अपने सिर को तली पर धर के आना, यह शर्त है। और जब सिर को तली पर धर लिया जाता है ना, तो सिर का अहंकार नहीं रह जाता। फिर संसार क्या कहेगा? संसार अच्छा कहेगा, बुरा कहेगा, भला कहेगा, भली बुरी किनकी नहीं, फिर वो चिंता नहीं रहती। चिंता किसकी रहती है कि मेरे धनी मेरे सन्मुख रहें, उनकी मीठी वाणी, उनका मीठा स्वरूप, उनके मीठे चरण मुझसे एक पल के लिए भी दूर ना हो। में मेरा रुस्से ना कलगियां वाला, जग भावे सारा रुस जाए, मुझसे वो ना रूठे। और चिंता मत करो, वो तुम्हारे सगे संबंधियों को रूठने ना देगा। संगी तेरे तो है अब ही मिलेंगे, तू क्यों ना करे करार। कि जो तेरे सच्चे संगी है ना, जिन्होंने तेरा साथ निभाना है, वो तेरे अब तुझे मिलने वाले हैं। पिछले संगी तो झूठे थे, मतलब के यार थे, केवल मतलब में वे तेरा साथ देने वाले थे, और एक ना एक दिन उन्होंने ही तुम्हें शमशान तक पहुंचाकर जलाकर राख करना है। और सच्चे संगी कौन? सदगुरु महाराज जी सुंदर साथ, जिनके संग को सत्संग कहा जाता है। वो सुंदर साथ जो आपको धनी की पहचान करा दे, में जो धनी की तरफ खींचे, वो है हमारे सच्चे संगी, वो हमारे सत्संगी। हाथ विचार तो भी याही को, रू नजर तो भी ए, जो रू इन कदम की रहे तले कदमई के। विचार तो भी याही को, रूह का फिर विचार कौन सा होता है, सोच कौन सी होती है, अंदर चलता क्या है, चित्त में बसता क्या है, वो चरण कमल बसते हैं, और कुछ रह ही नहीं जाता। फिर सुंदर सा जिस दिल को साफ करने में हम लगे हुए हैं ना, कि इसके विकार मिट जावे, वो विकार स्वतः ही मिट जाते हैं जहां पर खुद चरण कमल आना शुरू हो गए, जहां पर चरण कमलों की महिमा गाई जानी शुरू हो गई। सुंदर साथ क्या वहां पर कोई सांसारिक बात रहेगी? जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार स्वतः समाप्त हो जाता है, सूर्य को आके कहना नहीं पड़ता अंधकार को कि चले जाओ। सूर्य निकला, अंधकार उससे पहले छटना शुरू हो जाता है। विचार तो भी याही को, रू नजर तो भी एह। और फिर नजरों में भी वही न्यामत बसती है सुंदर साथ। फिर आप देखोगे भी, संसार को भी देखोगे तो उन नजरों से देखोगे
धनी के चरणों तले बैठने की नजरों से देखोगे संसार को, जहां की हम मूल में बैठक हमारी धनी के चरणों में है, उस तरह से संसार को देखोगे कि हम धनी के चरणों में बैठकर देख रहे हैं। फिर खेल किसी और ढंग से ही दिखेगा। फिर आपके अंदर ये बात सहज ही बात समझ में आ जाएगी कि ये खेल देखने मात्र के लिए बना है और हम दृष्टा हैं। अन्यथा लाख सोचने के बावजूद भी दृष्टा भाव नहीं आता सुंदर साथ, माया खींच लेती है आपको। लेकिन सहजता से दृष्टा भाव में आने का ढंग बताया श्री राची महाराज ने। उन चरण कमलों की महिमा गाना शुरू कर दीजिए, उन चरण कमलों पर सहूर करना शुरू कर दीजिए, उन चरण कमलों की महिमा को हृदय में बसाना शुरू कर दीजिए सुंदर साथ, आप खुद ही दृष्टा बन के बैठ जाएंगे। जो रूह इन कदम की रहे तले कदमई के, आशिक इन चरण की, आशिक की रूह चरण। जो रूह इन कदम की, वो कदम क्या है? मेरी रूह के दिल हैं, मेरी रूह का प्राण है सुंदर साथ। आशिक की रूह चरण, और रूह उन चरण कमलों की आशिक है, तो रूह को अगर उन चरणों की रूह कह दिया जाए तो गलत नहीं कहा जाएगा। जो रूह इन कदम की रहे तले कदमे के, फिर वो कदमों के तले रहेगी। फिर चाहे माया के कितने भी कष्ट क्यों ना आ जाएं, फिर चाहे संसार की कितनी भी बातें क्यों ना सुननी पड़े, फिर संसार में कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, फिर आपकी नजरों से वो कदम कभी दूर नहीं हो सकते सुंदर साथ। हाथों कदम ना छोड़ ही रूह हृदय माहे लेत, फिर रूह अपने रूह के हाथों से उन चरण कमलों को ना तो कभी छोड़ पाती है और ना छोड़ सकती है, जब तक कि वो हृदय में ना समा जावे। आप चितवनी में गए, आपने चितवनी में अपने हाथों में उन चरण कमलों को लिया, फिर आपने नेत्रों से उन चरण कमलों को प्यार किया और नेत्रों के द्वारा उन चरण कमलों को आप अपने हृदय में बसा लिया। जब तक चित्त में ना आवे तब तक चितवन क्या सुंदर सा। आपने निहारा, एक झलक को देखा, वो झलक ओझल हो गई, और जब तक वो चरण कमल आपके चित्त में ना बस जावे, और चित्त में बसी हुई चीज अखंड हो जाया करती है। जैसे रास खेली गई केवल ब्रह्म में और खंड हुई सबलिक ब्रह्म में, क्योंकि जो कुछ भी अखंड होता है वो चित्त में अखंड होता है। और हमारे अंदर भी जो कुछ भी हम विचार करते हैं या जो बात आती है या बुद्धि में जो विचार आता है सुंदर साथ, वो अखंड कहां होता है? चित्त में होता है। हाथों कदम न छोड़ी रूह हृदय माहे लेत, हक कदम खींचे रूह को सब अंगों समेत। फिर ये चरण कमल आपको खींच लेवेंगे सुंदर सा। जैसे जैसे ये शोभा आपके चित्त में बसती जावेगी, वैसे वैसे आप खेल से दूर होते जावेंगे। ज्यों ज्यों अर्श होवे नजीक, त्यों त्यों खेल होवे दूर। अब अर्श अजीम कह लीजिए, अर्श कह लीजिए, राज्य का दिल कह लीजिए, रूह का दिल कह लीजिए, या श्री राची महाराज के चरण कमल कह लीजिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं है। मैं हक अर्श में जुदे जानती, शब्द में लियावती वर्णन। मैंने अलग अलग समझा सुंदर साथ उन स्वरूप को, अब वो स्वरूप का एकीकरण कर दिया आके। क्या आप चरणों को खींच के दिल में लेवेंगे तो वो चरण आपको खींच के दिल में ले लेंगे सुंदर साथ। अरस परस की लीला, क्या अद्भुत प्यारी लीला है। क्या आप नेत्रों द्वारा अपने दिल में उन चरणों को बसाएंगे, अपने हृदय में बसाएंगे, तो वो चरण कमल क्या करेंगे? आपको अपने हृदय में बसा लेवेंगे। ये है अरस परस की लीला सुंदर साथ। तुम एक साध करो मुहे, मैं जी जी करूं 10 बेर।
एक बार तुम अपने दिल में मुझे दर्द देख कर तो देखो, एक बार मुझे अपने दिल की बैठक में बिठा कर तो देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे दिल से मिला दूं, तुम्हें तुम्हारे समक्ष खड़ा कर दूं, तुम्हें धनी के सन्मुख कर दूंगा, तुम्हारे मूल स्वरूप से मुखातिब करवा दूंगा। हाथों कदम ना छोड़ ही रू हृदय माहे लेत, हक कदम खींचे रू को सब अंगों समेत। अब सुंदर साथ ये चितवनी की गहराई है, ये दिल की बात है। जो रूह दिल से डूबेगी, जो रूह दिल से लाड प्यार करेगी, जो धनी के स्वरूप में डुबकी लगाएगी, वो इन बातों को, इन रहस्यों को समझेगी। अन्यथा केवल पढ़ने मात्र के लिए चौपाइयां नहीं है सुंदर साथ, बहुत गहरी बातें हैं, बड़ी प्रेम की, बड़े लाड की बात है ये। जेते अंग आशिक के सो सब कदमों लगत, ए गत सोई जान ही जिन अंग रूह खेचत। फिर रूह के सब अंग उन चरणों में नछावर हो जाते हैं सुंदर सा। सब अंगों सेवा करूं, इश्क सो सेवा करूं सब अंगों साक्षात। फिर वो चरण कमल मेरा दिल का स्वरूप हो जाते हैं और मेरा दिल वो चरण कमलों का स्वरूप बन जाता है सुंदर सा, फिर अंतर नहीं रहता। ये है परमधाम का प्रेम, जहां दो का नामो निशानी नहीं है सुंदर सा। फिर चौपाई दुनिया सुनिएगा दोबारा से। जेते अंग आशिक के सो सब कदमों लगत। आशिक कौन? रूह, आप। रूह कहने से सुंदर साथ किसी और का भाव नहीं लेना है। रूह यानी मैं, मेरे सब अंग, मेरी रूह के सब अंग धनी के चरणों में डुबकी लगाते हैं, फिर उसमें स्नान करते हैं सारे, नहाइए हक के जमाल में। चितवनी में बैठिए सुंदर साथ, क्या आज राज्य महाराज के चरणों में स्नान करना है? कभी उन्हीं चरणों को धो धो के पीना है, कभी उन्हीं चरणों के चरणामृत में आज तो मुझे झीलना करना है। राज्य महाराज कैसे भी हो, मुझे उन चरणामृत में झीलना है आज तो। सुंदर साथ परमहंस महाराज जी जब पन्ना पधारते थे, जब झीलना हुआ करता था, तो क्या किया करते थे? वहां के जल में लोटपोट हुआ करते थे। इसे कहते हैं प्रेम, कि उन चरणामृत में मुझे झीलना है, क्योंकि ये चरणामृत, ये चरण मेरा जीवन है, ये मेरे प्राण जीवन है। इनके बिना मैं अलग, इनके बिना मैं, इनके जुदा, इनसे जुदा मैं रह नहीं सकती। सुंदर साथ प्रेम में बचना बचाना नहीं होता, प्रेम में कुछ छुपा के नहीं रखा जाता, प्रेम में कुछ बचा के नहीं रखा जाता, प्रेम में सब कुछ दे दिया जाता है, सब कुछ दे दिया। और ये बात रज्जी महाराज ने हमें सिखाई। पहले दाता हम भये जो गुरु को दीनो शीस, पीछे दाता गुरु भये जिन सब कुछ कियो बख्शी। सब कुछ बख्श दिया, अपने पास जो कुछ है वो सब कुछ इंद्रावती जी को बख्श दिया सुंदर सा। ए गत सोई जानही जिन अंग रूह खेचत। ये वही वही सुंदर सा समझेगा जिसकी रूह को वो चरण अपनी तरफ खींचते हैं। फिर वो इस संसार में जब आंखें बंद करके बैठेगी तो खींचती चली जाएगी धनी के स्वरूप में। फिर संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, कोई ऐसा आकर्षण नहीं, कोई ऐसा ऐसी लालसा नहीं जो उसको संसार में बिठाए रख सके। कई गुण हक कदम में सब गुण खींचे रूह को। सुंदर साथ राज्य महाराज के चरणों में ये गुण है कि वो रूह को खींच लेते हैं, जैसे एक चुंबक लोहे को खींच लेती है। ये चरण कमल आपको खींचेंगे अपनी तरफ, और अगर ये चरण कमल ना खींचते तो हम उनके चरणों में बंधे बंधाए चले ना आते। चाहे ज्ञान के लिए आए, चाहे पहचान के लिए आए, या दीदार के लिए आए, उन चरणों ने ही खींचा है, ये प्रमाण है।
क्योंकि उन चरणों में बहुत से गुण है, ज्ञान भी पूरा, प्रेम भी पूरा, इश्क भी पूरा, इल्म भी पूरा, मेहर भी पूरी, निस्बत भी पूरी, सब कुछ पूरा। और पूरे का पूरा आपको बख्श दिया। ए इल्म ए इश्क दो हक को चाहे, दोनों चरणों की तरफ खींचेंगे आपको, क्योंकि चरणों में गुण भरे हुए हैं। मासूक गुज सोई जान ही आए लगी जिनसों, जो रूह चरणों में खींचते हुए समझ जाती है कि धनी मुझे अपने चरणों की तरफ खींच रहे हैं, मुझे बाधा नहीं बनना है, मुझे खींचते चले जाना है। जैसे जब बांसुरी बजती थी तो गोपियां तामसी राजसी स्वांसी की तरह, तामसी तो तड़प के निकल जाती हैं, राजसी स्वांसियां कैसे छोड़ती हैं तन आप भी जानते हैं सुंदर सा, कि जब कोई बाधा नजर आती है मार्ग में तो उस बाधा को जिसने तो पार किया उसने तो खूब पाया, और जिसके लिए वो बाधा बड़ी लगी, जिसको माया की बाधा बड़ी लगने लग गई, फिर वो क्या करेगी, अपना समय नष्ट करेगी। और ऐसा भला समय कभी मिलने वाला नहीं है दोबारा, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो रूह खिंचती चली जाती है धनी के दिल की गुज को वही जान पाएगी कि धनी मुझसे चाहते क्या है, धनी के दिल में मेरे लिए कितना प्यार है, वही जान सकती है। फिर वो समझेगी कि भाई मैं तो संसार के प्यार को समझती थी कि ये प्यार है, जब धनी ने मुझे प्रेम सिखाया तब मैं जानी कि संसार का प्रेम तो कुछ था ही नहीं, असल में प्रेम ही ये है। संसार का प्रेम तो केवल कुछ पल का सुख देने वाला था, और वो अखंड आनंद देने वाला प्रेम मुझे धनी ने दिया है। फिर दिल भर जाता है सुंदर सा प्रेम से, फिर कहीं और दिल भर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दिल भर के प्रेम से दिल भर जाता है। कई गुण हक कदम में सब गुण खींचे रूह को, मासूक गुज सोई जान ही आए लगी जिनसो। जो जो रूह इन चरणों की तरफ खींचती चली जाएगी वो इन चरणों के सुखों को और श्री राची महाराज के दिल के गुज को जान पाएगी। गुज का अर्थ क्या हुआ सुंदर साथ, कि अभी कुछ छुपा हुआ है। तो सुंदर साथ वो जब आप उस सागर में डुबकी लगाते हैं ना तो जानते हैं। अब श्रृंगार ग्रंथ ना आता सुंदर सा तो हम जान ही ना पाते कि रज्जी महाराज के दिल में भी कुछ हमारे लिए गुज छुपा हुआ है। वो तो श्रृंगार ग्रंथ में रज्जी महाराज ने वर्णन किया तब जान पाए, क्योंकि इंद्रावती जी ने डुबकी लगाई तब तो वो वहां से मोती लेके आई, और हम सब सुंदर साथ को बताया कि सुंदर साथ तुम भी उन मोतियों की माला को पहन सकते हो, तुम भी उसमें डुबकी लगा सकते हो। तो सुंदर साथ श्रृंगार ग्रंथ उस रस का सागर है जो श्री रज्जी महाराज के दिल का गुज्ज है। इसमें झीलिए, रोज का रोज मथन कीजिए सुंदर साथ। तो आज के लिए इतना स्वीकार कीजिए सुंदर साथ, बाकी हम सुंदर साथ कल इससे आगे चलेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं सुंदर साथ, हम चाहे दिन में 4 चौपाई लें 5 चौपाई लें, लेकिन रस लेकर उसको पीवेंगे, विचार करेंगे, सहूर करेंगे और बाद में मथन भी करेंगे। आज के लिए सुंदर साथ इतना स्वीकार कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। किसी सुंदर साथ को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो, कुछ कहना चाहे, अवश्य कहें सुंदर साथ जी।